नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। कल से लगातार कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का अभियान जारी है। 1 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है और इसी कड़ी में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के साइड इफेक्ट की बात करें तो कोई ऐसा बड़ा मामला निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन इसी कड़ी में यदि हम गुड़गांव की 2 महिलाओं की बात करें तो उन्हें कोवैक्सीन लगने के बाद ही उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गुरुग्राम के पालम विहार में बने टीकाकरण केंद्र में टीका लगवाने के बाद एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक आशा कार्यकर्ता की तबीयत बिगड़ गई। जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का ब्लड प्रेशर बढ़ने से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर आशा कार्यकर्ता को बेचैनी की शिकायत हुई थी और ऑब्जर्वेशन के दौरान डॉक्टरों की टीम द्वारा दवाई देने के बाद दोनों की तबीयत ठीक हुई। दरअसल इस केंद्र पर इन दोनों महिलाओं को कोवैक्सीन लगाई गई थी। यहाँ वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था। हालांकि अभी तक जहां पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई वहां पर कोई दिक्कत सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के अंबाला जिले से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक शिक्षक और एक छात्रा का रिश्ता तार-तार हो गया। हरियाणा के अंबाला जिले में कॉलेज छात्राओं ने शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं आरोपी शिक्षक ने जांच कमेटी के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। आरोप लगाए गए हैं कि कमेटी के सदस्यों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्द कहे। मिली जानकारी के अनुसार पीजी कॉलेज के एक ही क्लास में पढ़ने वाली 3 छात्राओं ने शिक्षक पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया। छात्राओं ने बताया कि शिक्षक उन्हें गलत ढंग से छूता था और व्हाट्सएप पर तरह तरह के मैसेज भेजता था। एक्स्ट्रा क्लास लगाने के बाद बुलाता था। छात्राओं ने कॉलेज प्रिंसिपल को शिकायत दी है। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रिंसिपल ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की। कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी भी नहीं थी कि आरोपी शिक्षक ने कमेटी के खिलाफ ही थाने में शिकायत दे दी। 3 कृषि कानून और किसानों के मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका समाधान जल्द ही होगा। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। दुष्यंत ने कहा कि वे बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार की चिंता न करें। राज्य सरकार केंद्र के बजट सेशन के बाद प्रदेश का बजट सेशन रखेगी। दुष्यंत चौटाला ने हुड्डा को चुनौती दी कि अगर वे खुद को इतना दमदार मानते हैं तो बजट सेशन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग करें। वहीं डिप्टी सीएम ने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला से संबंधित एक सवाल पर कहा कि वे किसी सीरियस पॉलिटिशियन पर ही टिप्पणी करते हैं, न कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन पर। हरियाणा के फरीदाबाद जिले से एक बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है। किसानों को बढ़ी हुई मुआवजा राशि मिलनी थी। राशि न मिलने की वजह से गुस्साए किसानों ने लघु सचिवालय में जाकर धरना प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर को दिया। 2007 में केजीपी एक्सप्रेस वे के लिए फरीदाबाद और पलवल के 24 गांवों के किसानों को अधिग्रहण की गई जमीनों का मुआवजा राशि में से 30% तक सोल्यूशन राशि यानी बढ़ा हुआ मुआवजा अभी तक नहीं मिलने को लेकर पलवल और फरीदाबाद के किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि उनकी बकाया राशि नहीं दी गई तो वह आगामी 26 जनवरी को बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मकर संक्रांति के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा एयर टैक्सी को हरी झंडी दिखाई गई थी और इसको सफल बनाने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा भरपूर प्रयास किए गए थे। लेकिन उन्हीं प्रयासों की हम जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीनी हकीकत निकलकर यही सामने आ रही है कि एयर टैक्सी के तीसरे दिन हिसार से चंडीगढ़ में कोई भी सवारी नहीं गई। चंडीगढ़ के लिए शुरू की गई हिसार से एयर टैक्सी को तीसरे दिन चंडीगढ़ के लिए कोई सवारी नहीं मिली। मौसम खराब होने के चलते दोपहर बाद एयर टैक्सी ठीक 3:26 पर हिसार पहुंची। कोई सवारी ना होने के कारण 3:36 पर ही वापस चली गई। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि चंडीगढ़ से आते हुए एयर टैक्सी हिसार के लिए एक सवारी लेकर आई थी। इसके बाद जाते समय कोई सवारी नहीं थी तो विमान खाली ही वापस लौट गया। एक तरफा प्यार को पाने के लिए आशिक क्या कुछ नहीं कर पाते। ऐसे कई मामले निकलकर सामने आते हैं जिसकी वजह से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है। एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है, एक ऐसे सिरफिरे आशिक का जिसने अपनी प्रेमिका के सामने अपना गला काट लिया। घायल को महिला ही अस्पताल लेकर गई। डॉक्टरों ने घायल को पंचकुला सेक्टर 6 के अस्पताल में रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में सामने आया कि बड़ा खुड्डा के सुशील 30 वर्षीय की कुछ महीने पहले 2 बच्चों की मां से मुलाकात हुई थी। महिला के पति की मौत हो चुकी है। सुशील उसे प्यार करने लगा था लेकिन महिला उसे नहीं चाहती थी। सुशील ने बहुत प्रयास किए लेकिन एक तरफा प्यार परवान नहीं चढ़ सका। शनिवार को महिला सूर्या पैलेस के नजदीक अपनी सहेली के घर आई थी। इस बात की भनक सुशील को लगी तो वह वहां पहुंच गया। सुशील ने महिला को अपने साथ चलने के लिए कहा लेकिन महिला तैयार नहीं हुई। इसी दौरान सुशील ने ब्लेड
निकालकर अपना गला काट लिया। लहूलुहान सुशील को महिला ही अस्पताल लेकर गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पंचकुला रेफर कर दिया गया। महिला ही उसके साथ एम्बुलेंस में पंचकुला गई। फिलहाल सुशील की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। पुलिस महिला की सहेली से पूछताछ कर रही है। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक हरियाणा के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को। और इसी के साथ यदि यह खबर आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।